चलिए कहां तक हुआ था ये बोला? क्वेश्चन नंबर 29। बिट्टू कितना एब्सेंट कीजिएगा? क्या हो गया था? क्या हो गया? ओह बीएड वाला, अच्छा। इसमें अचंभा क्या बात हुआ? ऐसे बीएड बोल दिए जैसे हम क्या था। चल याद है क्वेश्चन नंबर कितना? 31 और 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से करते हैं। क्या बोला है देखिए सुनिए। बोला गया है यदि ए बी से 40% कम है। अच्छा ए किससे कम है? बी से 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 2/5 मतलब ए बी से, तो बी का क्या है आपका 5, ए का क्या होगा आपका 3। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ठीक है। मतलब ए बी से, बी का कितना हो गया 5, 5 में 2 कम है तो यह कितना हो गया 3, ये सही है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है सुनिए। सी जो है सो ए और बी के योगफल का 40% है। सी जो है यहां देखिए, सी जो है सो ए और बी के योगफल का कितना परसेंट है 40% है। अच्छा यहां समझिएगा सर ये रेशियो में तो 30 और 50 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि सर वापस से इसको जब काटेंगे तो रेशियो में 3 और 5 ही तो आएगा, ये सही है। वापस से काटेंगे 3 और 5 ही आएगा, तो 30 और 50 कर दिए, ठीक है। तो बोला गया है सी जो है सो ए और बी के योगफल का कितना परसेंट है 40%। अच्छा ए और बी का योगफल कितना आ रहा है 80 आ रहा है ना। ए और बी का योगफल कितना है 30 + 50 80 है। अब तो समझ में आ रहा है? हाँ कहां दिक्कत हो रहा है? ए और बी का योगफल का मतलब ये हुआ ए और बी का सम कितना हो गया 80 हुआ। उसका 40% क्या है आपका सी है, तो 80 का 40%, 80 का 10% 8 हुआ, 40% क्या हुआ 32 हुआ। सी कितना है मेरा 32 है। समझ में आया सबको? बोला क्या है देखिए, बोला है बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा बी जो है सो किससे सी से, रियल में कितना अधिक है 18, किससे 32 × 100, ठीक है। ये गया आपका देखिए, ये गया आपका कितना बार में, किससे काट रहे हैं 4 का टेबल से कट रहा है हा? अरे 9 से काटिए ना, सीधा 9 से काटिए और ये कटे कितना बार में 18 बार में, ठीक है। फिर इसको काटिए, अरे कहाँ बार में 16 बार में, और ये कटेगा आपका 4 बार में, ये कटेगा आपका 25 बार में, ठीक है। अच्छा एक चीज सिखाते हैं, रुकिए रुकिए 5 मिनट रुकिए, एक चीज सिखाते हैं। इंटू 100 नहीं करना होगा आपको, ठीक है। देखिए कोई और है क्या 18/32 था, सिखा रहे हैं, ठीक है सुनिएगा। जैसे ये काटेंगे आपको कितना बार में 9 बार में, और ये काटेंगे 16 बार में, सही है ना। अच्छा ये वाला याद है 1/16 किसको बोलते हैं 6.25% को बोलते हैं ना, है ना, सही। तो ध्यान दीजिएगा तो सर ये 1/16 कितना होता है 6.25, तो ये 9/16 है ना, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, समझे। तो ये आएगा आपका 25/90 कितना होता है 225, है ना। तो ये हो जाएगा 225 का 25, हाथ में रहा 2, और ये हो जाएगा 54, 54 और 2 56, 56.25%। तो 9/16 को हम लोग क्या बोलते हैं 56.25%। ये है क्या ऑप्शन में बी सी से कितना % अधिक है तो यार ऑप्शन नंबर सी। नया सर नो सर,
सर क्या 56 है कि ना? तो क्या जी कितना आ रहा है? अगला बार में 36 लाए थे। ये क्वेश्चन हम करवाए थे क्या? हाँ, अरे तो क्वेश्चन कुछ और पढ़े होंगे, दिखाइए तो। ज्यादा देख लेता है मेरा बस गलत ला रहे हैं। समझ में है ये वाला? ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 9/16 इंटू 100। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 4 बार में, ये काटेंगे 25 बार में। 25 9 225 बटा 4 कटेगा 5 बार में, ये 2 बचा, मतलब 56 पॉइंट समथिंग। ये भी कर बेंच साइड पीछे घसकाना है क्या? ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 1/16 क्या बोलते हैं ये? इंटू 9 कहाँ लेट हो रहा है आपका? 5 मिनट होगा, घुस जाइएगा। बनाया सही बनाना है, लेकिन यहाँ गलत सही बनाया है, कभी गलत हम तो 36 से शुरुआत है। कोई बात नहीं। अरे नहीं बताया। आइए, आगे आइए ना, आइए, हाँ यहाँ यहाँ यहाँ। प्रिया, समझ में आया? हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ है? कायला टाइम पे रही, टाइम पे नहीं रहेगा तो यह होगा। शाबाश। चलिए ऐसा नहीं है, ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ 30 वो अपने से कर दिए हम लोग, अपने से कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो में अगर आप लिखा हुआ है 3 और 5 तो उसको रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वापस यहाँ 30 और 50 कर दिए तो वापस से 0 0 काट के वही आएगा ना, इसीलिए किए। नहीं, सब चीज लिख सकते हैं आप, दिखाएं? अगला क्वेश्चन करें? देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग।
पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हेलो हेलो, कहाँ है? कल म्यूजिक का परीक्षा? अच्छा ठीक है, कब आ रहे हैं? वीडियो देख लीजिएगा जो छूटा है, ठीक है? नहीं ना, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। पढ़ लिए क्वेश्चन? देख क्या लिखा हुआ है। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, क्या बोला गया है? ए की आय बी की आय का, किसको किसको 2 और 5 दिख गया? कहाँ है? हाँ अच्छा, अरे राहुल तुमको फोन किया, एक और था उसको फोन कर रहे थे। चल ठीक है, करते हैं। दो और 5 दिखा सबको? दिखा ना? बोला क्या गया? क्वेश्चन नंबर कितना है? 31। बोला है ए की आय किसका? बी की आय का 40% है। सर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ए की आय बी की आय का, अगर बी 5 है तो 5 का 40% क्या होता है? 2। कहाँ है? जल्दी आइए। नहीं, सेमेस्टर 3 का एडमिशन चल रहा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ। फिर बोला गया है नेक्स्ट लाइन बी। अच्छा ये समझ में आया ना? चंदन वीडियो देखें आप? क्या क्लास हो गया परसेंटेज का? 4 क्लास हो गया ना? 4 वीडियो किए हैं ना? बैठ करके देख लीजिएगा। हाँ हाँ, आपका एयरटेल का सिम है ना? जियो? हम 3 GB का कर दे रहे हैं अभी। एक दिन में बैठ के देख लीजिएगा सारा। हाँ कर दे रहे हैं आप लोग का भी। नंबर लिखवाइए सब लोग, है ना? हम कर दे रहे हैं 3 GB का 51 का, बैठ करके आज सारा वीडियो देख लीजिएगा। शॉर्ट्स में पार नहीं कर दीजिएगा, बता देते हैं, ठीक है? 3 GB हम 3 GB वाला कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ सुनिए। अरे वीडियो बहुत सारा डाउनलोड ने ऑनलाइन देख लीजिएगा। हाँ इसलिए 3 को वीडियो का 3 GB कर दे रहे हैं, हम देख लीजिएगा। 360 पर देखिएगा, सही रहेगा, ठीक है? 180 मत देख लीजिएगा, वरना एक घंटा में ही 3 GB उड़ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40% है, ठीक है? बोला गया है बी की आय सी की आय से 24% कम है, वो अधिक है। किसका है? हाँ, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, ठीक है? समझिएगा। अच्छा ये बी की आय ये है ना, क्या है? 5 है। बी की आय अगर 5 है तो ये सी से कितना परसेंट अधिक है? 24% अधिक है ना? मतलब सी को अगर 100% मानेंगे तो ये कितना परसेंट है? 124% है। और सी का निकालने के लिए इंटू 100%, यही ना? हाँ, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी को किससे? सी से ना? तो सी को अगर बेस मान लें, तो सी को अगर बेस मान लेंगे तो सी को 100% मानेंगे, सी को 100% मानेंगे। और बी की आय सी से 24% क्या है मेरा? अधिक है। तो सी की आय 124% हो जाएगा, है ना? तो 100% क्या है मेरा? सी है। सी कितना परसेंट है? 100%। इसीलिए 124% बराबर 5, 1% बराबर 5/124, 100% इंटू 100। जब ये काटेंगे आपका 4 से 25 बार में, 4 से आपका 31 बार में, ठीक है? तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये सी,
ये आ जाएगा सी, कितना आ जाएगा 5 पंजे 125 बटा 31। कोई दिक्कत? किसको किसको कहाँ दिक्कत हुआ इसमें हमको सो बताइए, क्योंकि बताए हैं हम थोड़ा हाई लेवल करके, एग्जाम में आपको यही करना है। दिक्कत हुआ है तो बताइए, हम एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से किसी को भी। जैसे हम खुद से कोई एग्जांपल देते हैं, ठीक है, सुनिएगा। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है आपका 3 और 7 का, ठीक है, 3 और 7 का, और बोला गया है कि ए की आय, अब नेक्स्ट कर रहे हैं, ए की आय सी की आय से 30% अधिक है। ए की आय किससे? सी की आय से। बेस किसको माना है? सी को ना, सी को बेस माना है, तो सी को 100%, तो ए की आय सी से 30% अधिक है, अधिक है ना। तो ए की आय कितना है? 3 है। ये कितना का वैल्यू है? 130 का वैल्यू है इंटू 100, तो ये 30/13, ये कितना आ जाएगा आपका? समझ में आया? बुझा गया ना? ठीक, तो बस यही बोला गया, ये निकल गया। पॉइंट, कितना पॉइंट की दिमाग खराब हो जाएगा, पॉइंट का फॉर्म में क्यों नहीं रखेंगे सो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, बोला गया है तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोला है ना। सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? किससे? सी की आय ए की आय से ना, ठीक है, सी की आय ए की आय से। देखिए तो सर 20 तो कोई मतलब नहीं है हमको, है ना, ये 31 में समझिए, ए और क्या है? सी है ना, ये क्या है? 2 और 125 बटा 31, ये 31 जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? 62, और कितना हो जाएगा? 125। ए का आ गया 62, बी का आ गया 100, सी का ना, समझ में आया ये वाला? इसीलिए पॉइंट मैंने की ताकि हम लोग उधर ले जा सके, ठीक है। बोला है सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। 5 में 2 गया 3, 12 में 6 गया 6, किससे अधिक है? अब समझिए हमको क्या निकालना है कि 63 जो है सो 62 का कितना परसेंट है, यही निकालना है ना, कल बताए थे। 63 जो है सो 62 का कितना परसेंट है? अच्छा 62 तो स्वयं 100% है, यही ना। और ये इसका मतलब 63 जो है सो 62 से 62 का 100% से तो अधिक ही होगा ना, ये समझ में आ रहा है? सर अगर हम बोलेंगे कि ये 100 का कितना परसेंट है? आए 100 का कितना परसेंट है? 100% है ना। सर 2 का कितना परसेंट है? 100% है ना। अरे 2 जो है सो खुद का 100% है, क्योंकि 2 खुद भी तो 100% है। बोले थे जो बेस होता है वो स्वयं हमेशा 100% होता है, ये रट लीजिए, बेस जो होता है वो क्या होता है? 100% होता है। तो अगर ये 63 है, ठीक है, यहां देखिए ये 62, आइए आए थे, रुकिए, कहाँ थे? रुक जाइए 5 मिनट, 5 मिनट जैसे होगा घुस जाइएगा, ठीक है, 5 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक, है ना, ये 5 मिनट रुके, थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, न सबके लिए अभी खड़ा किए इनको, प्रिया को 5 मिनट। सुनाइए तो। जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, अब थोड़ा इस चीज में हम सिखाते हैं एक चीज, ठीक है, सही में सिखाते हैं, सुनिए, है ना। जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो था ना डायलॉग, है ना, कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, समझिए भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, जवाब देना है वो भी इंस्टेंट, समझे, सीख लीजिए, जैसा एकदम तुरंत सीख लीजिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, ये मत बोलिएगा कि ऊपर वाला जवाब देगा, है ना, ऊपर वाला आजकल आप ही का वेट कर रहा है जवाब देने के लिए, समझे।
मेरा सक्सेस जवाब देगा। अरे सक्सेस देगा जवाब, उस समय तो और देगा, अभी आप दे दीजिए, है ना? तो पहले कोई भी टोन में कोई कुछ बोलेगा, तुरंत मन में जो भी आ रहा है, और लहजा सीखिएगा बोलने का, समझे? प्यार से, पर ऐसा लगे कि तलवार मारा गया है, समझे? आपको नहीं बोल रहे, हम सबको बता रहे हैं, समझे? बोलिएगा ऐसा कि सामने तलवार मारा गया है ना? अब ऐसा नहीं कि पापा मम्मी को ही बोल दीजिएगा, है ना? हाँ, तो उस सब का भी एक रिस्पेक्ट होता है बात करने का, समझे? कितना भी लहजा हो पर संस्कार मत भूल जाइएगा, समझे? चलिए राहुल सुनिएगा, ये 62 जो है सो स्वयं तो 100% है ना, ठीक है? 62 जो है सो स्वयं कितना परसेंट है? 100%। तो हम निकाल रहे हैं, कल जो बताए थे कि 63 जो है सो 62 का कितना परसेंट है? सर अगर ये हम ऐसे निकालें कि 62 का कितना परसेंट है? 100% है ना? तो सर जो आंसर होगा, अगर निकालेंगे ये 63, तो जो भी आंसर होगा वो हल्का 100% से तो बेसी ही होगा ना? तो आंसर 100% से बेसी आएगा। कौन सा ऑप्शन में? 2 गो है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि 104 भाग जाएगा, हल्का सा आगे है ना, एक आगे है, तो 101 पॉइंट कुछ आंसर। निकालने मत बैठ जाइएगा इसको, समझे? जैसे हम बताते हैं ये वाला, देखिए 125 125 है, कितना परसेंट है? 100% है। क्यों सर? ये खुद 100% है, और बोला जा रहा है कि भाई मैं तेरा कितना परसेंट? हाँ, दोनों इक्वल नंबर है, आपको नीचे इसलिए 100% और ऊपर यहाँ 63 हो गया, तो एक थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, और उससे अगर 62 से कम रहेगा, 60 रहेगा, 61 रहेगा, थोड़ा घट जाएगा। हाँ हाँ, जैसे कि अगर यहाँ पर आता 61 रहता, तो 100% से हल्का कम ही होता, कम होता है ना, क्योंकि 100% 62 है, उससे कम इसको बोलते हैं। इसीलिए एग्जामिनर बोलता है कि अप्रॉक्स में आप लोग निकालने सीखिए, समझे? वरना बहुत लंबा जाएगा। इसको करने से करिएगा 100% निकाल करके, देखिए 63 बटा 62 इंटू 100 कीजिएगा ना अगर, तो ये जाएगा 31 बार में, ये जाएगा 50 बार में। इसको कीजिएगा तो आपका आएगा 2150 बटा 31, और फिर इसको काटते रहिए, ठीक है? या फिर जो मल्टीप्लाई करके आए 31 ना, हाँ 31, इसको काटते रहिए, वही लगभग आएगा, समझे? तो ऐसा नहीं करना, समझे? आप लोग को ये अप्रॉक्स में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, समझे? चलिए उतारिए इसको। हाँ आइए, हो गया 5 मिनट। आए थे 2 दिन से, कहाँ थे? हाँ कहाँ थे? 2 दिन से, 2 दिन से कहाँ थे? फोन लगाइए पिताजी को एक बार, जरा हम बात करें, अभी लगाइए। हाँ थोड़ी बात करवाइए तो कर लेंगे। और कौन एब्सेंट है? कैलाश। अच्छा कैलाश, वो दोनों तो ठीक है अपना। पूनम एग्जाम चल रहा है उनका ना, देखें। you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को मम्मी का मोबाइल नहीं किया से तो होगा जरूर। नहीं सर, वो मम्मी दूसरा है सर, दोस्त की मम्मी है सर। सर दोस्त की मम्मी है सर, ऑफिस से चाहिए वही है सर, इसका नाम है। आप जान के शूट कर लेंगी और फिर पास भी जा रहा है कि मैंने उठाया चाहिए नहीं सर।
सर एक बार आप लगा देखिए सर। बात होती है सर आपका लोग एक बार हो जाएगी लगा के देखिए। माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा होता है बेटा। आप उसको लगा दिए सर। लगा दिए थे सर। मम्मी भी लगा दी। हेलो आज बड़ा 24 घंटे का मूवी कौन सा वाला 24 सही है सर। सब को लिख दे काफी नहीं, जिसको नहीं पढ़ना है वो पहले ही हम निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। गार्जियन को तो जरूर करें, पहले बता दें। अगर सही से पढ़ा रहे हैं तो गार्जियन को हम फोन करें। समझिए जो बोल रहे हैं। ऐसा हाँ, पानी है बच्चा, वो है, वो उसको जार को रखना डालना पड़ेगा, उसमें भरा हुआ है, नीचे जार रखा हुआ है, यही ना लेते आइएगा, हम लोग ही पियेंगे। अरे यार अभी नंबर लिखे थे इनके पिताजी का ना। अच्छा कैमरा में बताइएगा, ठीक भूल गए थे। मोबाइल नंबर और नंबर पिताजी नंबर लिखे थे ना अभी आपका, तो फोन करके बोलेंगे 2 दिन कहाँ थे, जरा पूछना पड़ेगा ना। 1 बजे के बाद लगाइए। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला लिखा हुआ है ना। अरे आने वाला 2 साल के बाद अफसोस तो नहीं कीजिएगा कि सही से टीचर ध्यान नहीं दिए थे, वरना हम भी एक सही आदमी रहते, समझे। चलिए यहाँ देखिए, अभी तो आप लोग का जो दिनचर्या है वो कीड़ा के समान है, जब तक कुछ सही से नहीं बन जाइएगा। कीड़ा और आप लोग में हाँ वो सही किए हैं आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, बोला गया है ए 20 से 75% कम है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ए 20 से 75% कम है, मतलब ए किससे कम है, 20 से। बी का अगर 4 है तो 3 कम 1, यही होगा ना। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/, सबको दिमाग में ये आ रहा है ना अब्दुल। 3/4, ठीक है। मतलब ए 20 से 75% कम है, तो बी का क्या लिए 4, 4 का 75% 3, तो ए 3 कम है तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर हुआ, ठीक। चंदन आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। देख क्या लिखा हुआ है, बोला गया है नेक्स्ट, बोला गया है सी ए और बी के अंतर का सी ए व बी के बीच के अंतर का 75%, ये बोला गया है ना। ए और बी के बीच का अंतर क्या है देखिए तो। अच्छा ये 10 और ये 10 ले सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। अच्छा ए और बी के बीच का अंतर कितना है, ठीक है, अंतर कितना है 30 है ना। या फिर चलिए मत लीजिए, वैसे भी साला माथा खराब कर देंगे, अभी 100 कर देंगे ना और दिक्कत हो जाएगी। देखिए सी जो है सो ए और बी के अंतर का अंतर कितना हो गया 3, उसका कितना परसेंट है, मतलब 3/4, यही है ना। सी जो है सो ए और बी के अंतर का 75% है, ए और बी का अंतर कितना है 3, कितना है 75%, 3/4, तो कितना हो गया 9 आ गया सी, ठीक है। आप लोग को जान करके हैरानी होगा कि दूसरा बैच में इस मेथड से नहीं बताए थे, दूसरा बैच में कोई और मेथड से बताए थे, वो थोड़ा सा और भी लेंदी था, है ना। ये और भी इजी है, अब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, समझे। जब इस पर हम काम करते हैं ना, अभी घर जाते हैं ना, जब आप लोग पढ़ाने के बाद जब घर जाते हैं ना, है ना, तो 2 घंटा बैठ करके पढ़ते हैं, 1 से लेकर के 3 बजे तक बैठ करके पढ़ते हैं, बिस्तर में बैठ करके, समझे।
और फिर 3:30 बजे निकलते हैं, फिर 6 बजे आते हैं, फिर 6 से 8 पढ़ते हैं, फिर 8 से 10 घर में मोहल्ला वालों को पढ़ाते हैं, फिर 10:30 से 12 फिर पढ़ते हैं, फिर 12 बजे से लेकर के अभी सो रहे हैं 6:30 बजे तक सोते हैं। एक भी टाइम घर में ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं। ये कसम से बोल रहे हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, अपना मार्कर को छू करके बोल रहे हैं, जो पढ़ाते हैं उसको, हम घर में केवल पढ़ते हैं। हम केवल पढ़ते हैं। इतना पढ़ाने के बाद भी घर में कम से कम नहीं तो हम 6 घंटा पढ़ते हैं। इतना पढ़ाने के बावजूद हम घर में 6 घंटा पढ़ते हैं। बल्कि हम एक दिन में कितना घंटा पढ़ाते हैं? डेढ़ उधर 2, कितना हो गया? 4.5, 7 कितना, 5 रख लीजिए, घर में 2 घंटा, 7 रख लीजिए। 7 घंटा पढ़ाते हैं, ठीक है, और 6 से 7 घंटा स्वयं पढ़ते हैं। 14 घंटा एक दिन में इस्तेमाल किया जा रहा है किसके प्रति पता है? केवल हम अपना नॉलेज को बढ़ाने के प्रति काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, हमको कोचिंग से फोन आया था एक से कि सर पढ़ा दीजिएगा, समझे, खुशनसीब है गिरिडीह का ही कोचिंग से फोन आया था, नाम तो नहीं लेंगे वरना बहुत कुछ ज्यादा हो जाएगा अभी, समझे। उसका मैथ का टीचर जानने वाला या फिर बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, समझे। तो हम तो खुद चला थे, हम बोले आप चल जाएंगे झूठे तो आपका बदनामी हो जाएगा, हम अपना कोचिंग का पब्लिसिटी करेंगे ना, आपका काहे करेंगे, है ना। तो सैलरी बोल रहा था लेकिन 2-3 कंडीशन भी दे रहा था, है ना, कि सर बैनर से अपना आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली उसमें कोचिंग में अपना कोचिंग का नाम नहीं लीजिएगा, और दूसरा आप कोचिंग में अपना इसमें जो बैनर में फोटो दिए हुए हैं वो खाली हटा लीजिए, क्योंकि सब लोग देखेगा वरना वहाँ पे वो चीज़ किसी को पता रहेगा तो वो नहीं करेगा, समझे। तो आप बोले ठीक है सर, थैंक यू ऑफर देने के लिए, मेरा एहसान, आप लोग का बड़प्पन है जो हमको चुने आप, है ना, लेकिन अभी हम नहीं आ सकेंगे, यही खाली बोले, बस उसके बाद कुछ, है ना। तो ये तो घर में जाने के बाद यार पढ़ते हैं ना, बट यहाँ पर कोई ऐसा गधा लोग होगा, है ना, गधी लोग भी होंगे, है ना, सब मिला करके, है ना, जो लड़का लोग को दे सकते तो आप लोग को भी भाग बनता है, बोलेंगे पक्षपात हो रहा है ना। तो सर घर जा करके आप लोग ना 5 घंटा भी नहीं पढ़ते होंगे, ये आदमी पढ़ाने के बाद भी 5 घंटा पढ़ रहा है, 6 घंटा पढ़ रहा है, तो आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, समझे। चलिए सी कितना आ गया? 9/4। बोला गया है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी किससे? ए से ना, बी का कोई काम नहीं है, 4 जाएगा इधर तो ये 4 हो जाएगा, 4 हट जाएगा, कितना अधिक है? 5/4 इंटू 100, ये था इसीलिए 25, 125 आंसर। समझ में आया? इतना करने का भी जरूरत नहीं था, ऑप्शन में दिख रहा है 5/4 है ना, मतलब जो भी आंसर होगा वो 100% से अधिक होगा, एक ऑप्शन है 100% से अधिक, मार के निकल जाइए। सर कल वाला वीडियो नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा है? मेरा रूम नहीं चल रहा, दिखाइए तो, चल रहा है ना अब्दुल? अभी चल रहा है, रात की चल रहा है, नेट का प्रॉब्लम हो गया। नेट बहुत, नेट का सर अभी भी नहीं चल रहा देखिए सर, सारा वीडियो चल रहा है, लिंक करो, ये वीडियो नहीं चल चलेगा रहा, वीडियो रिमूव किया, तो कोई और आप खोल दिए हैं, एक तो रिमूव कर दिए हैं एक ठो हम। देख लीजिएगा वीडियो डाला है, ऊपर वाला चल रहा है, हाँ, इधर है नीचे दूसरा वीडियो डाला है क्या? ना बता देंगे ना।
कितना जीबी है आपका पर डे चंदन? हाँ 1.5। सुबह खत्म नहीं किए हैं? कितना बचल है? कितना बचल है? हाँ स्वयं भी खत्म हुआ है ना। घर में जाकर के तीनों 4 वीडियो देख लीजिएगा। 70044 2 जीबी मिला है एक्स्ट्रा, ठीक है। एकदम 3 गो वीडियो 3.5 जीबी में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तीनों देख लीजिएगा रात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बुझाया ना सबको, ठीक। वो गए थे गांव, उनका खेती का काम था इसीलिए तो बोल के गए थे। चलिए, हाँ नहीं वो गए हैं इनके लिए, क्या बोलते हैं उनका कोई हिंदी का संगीत का एग्जाम है, संगीत का एग्जाम देने के लिए गए। आज आ रहे हैं, कल से आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। शालिनी का बस में छूट गई, अभी जा रहे होंगे, पापा को फोन करेंगे, है ना। और किनके पिताजी को फोन करना है? एगो विपन थे ना, एगो विपन, ठीक है। देखिए किसी में ना, किसी में समझे, और कुछ स्टूडेंट को फोन भी नहीं करते। जैसे 1-2 लोग हैं बीमार खड़े हैं, टाइम देखिए, टाइम कितना होगा? 39 आपका चंद्र, ठीक है ना। और कुछ समय तक इनका भी रहा, ठीक है। अभी देखते हैं वापस से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसलिए शुरू में पूरा ध्यान नहीं है, तभी से बोलने छोड़ दिया। एक वो 2 लोग ना सिलेबस सुधार है, ठीक। और आपका जो सोनू का आगे थे सचिन, है ना। सोनू का ठीक है, सोनू का एग्जाम कर रहे हैं। हाँ सोनू का एग्जाम होने ना सचिन नहीं हो, ठीक। ये लोग में लक्षण नहीं पा रहे, इसमें अगर लक्षण में दिखेगा ना, उसमें टीचर कुछ नहीं करेगा। टीचर भी ये चाहेगा कि छोड़ दाओ, ठीक है। इसलिए कम से कम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, है ना। हम बहुत लोग पर ध्यान दिए, लेकिन वो लोग पर एकदम ध्यान नहीं दिए हैं जिसमें लक्षण ही नहीं था। पहला बैच में एगो था, 2-3 गो था जो चला गया, हम पूछने भी नहीं गए, समझे, है ना। 1-2 लोग थे जिनको हम पूछे फोन करके, है ना। लेकिन खाली कम से कम लक्षण रखिएगा पढ़ने का, समझे। देखे ना 34 मिनट बोले थे ना, 39। देखिए क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ठीक। अच्छा ये वाला सुनिएगा, ठीक है। ये निकालने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव मेथड, ठीक है। देखिए तो कैसे निकालना है, सीखिएगा। डैड बता रहे हैं डायरेक्ट, क्या है आपका 33 नंबर।
ए बी से 25% अधिक है। ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ये 4 है तो ये 5 होगा ना, ठीक है। और किससे? बी सी से 40% कम, ये 5 है तो ये 2 कम है तो ये 3 होगा। सी डी से 30% अधिक तो ये 10 होगा तो ये 13 होगा ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4, सही है, 1/4। ए बी से 25% अधिक है, मतलब 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब अगर बी 4 है तो एक अधिक है, कितना हो गया? 5। बी सी से 40% कम है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ये 5 है तो 2 कम है, कितना? 3। सी डी से 30% अधिक है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, अगर बी 10 है तो 3 अधिक है, कितना हो गया? 13। क्लियर है यहाँ तक? और रिलेशन पूछा है ए और डी का, ठीक है, एकदम लाइन याद रखिएगा, सुनिएगा। अगर इस तरह का दिया हुआ रहे और रिलेशन केवल ए और डी का पूछ दे, ठीक है, तो आपको यहां दिख रहा है कि बी, ऐसा मत कर दीजिएगा कि ए 5 है और डी 10 है, ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ए और डी का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी 3 है, यहाँ बी क्या है? और यहाँ बी 4 है, यहाँ बी क्या है? 3। यहाँ सी क्या है? 5। यहाँ सी क्या है? 13। तो सर इसका और इसका रिलेशन बैठाने के लिए ये लोग को सेम करना पड़ेगा पहले, समझे? तो हर जगह इतना कुछ लेंदी करने की जरूरत नहीं है, खाली तरीका क्या होता है सीखिएगा, ठीक है। इसको कर सकते हैं ऐसे, a/b को लिख सकते हैं a/b और इंटू कर देते हैं, जितना भी ऊपर वाला है ना इसको इंटू करते हैं। हम पहले सिखा रहे हैं कि आंसर आता कैसे, और ये लिखते हैं कि इसको इंटू c/d इज इक्वल टू, ये कीजिए 5/4 इंटू ये कीजिए 3/, इंटू ये कीजिए 13/10। क्यों इंटू किए? क्योंकि ये b से b जाएगा, c से c जाएगा, फाइनली क्या बचेगा? a और d, और a और d तो हमको निकालना होता है, ठीक है। 5 से 5 गया, क्या बचा यहाँ पर? a और d 39/40। समझ में आया कैसे हुआ सो? तो जब इस तरह का आप लोग को दिखेगा ना तो हर बार क्या कीजिएगा पता, इतना मत कीजिएगा, ऐसे करके कोनवा में खाली कीजिएगा। जब पता है a और d निकलता है तो ऐसे लिखिएगा 5/4 3/5 13/10, ये a और ये d। तो इधर डिवाइड है ना, ये 5 से 5 गया, इधर वाला को इधर वाला से काटिए, 5 से 5 गया, और तो कोई नहीं कट रहा है, ये और ये काट दीजिएगा, तो ये कितना? 39 और 40, a का 39 d का 40। समझ रहे कैसे करना है सो? तो a का 39 d का 40 पूछा क्या गया है, बोला गया है a d से कितना परसेंट कम है, a d से रियल में कितना कम है, किससे? a/40 क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना आंसर। बहुत सारा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं आप लोग, बुझाया? ठीक। जिंदगी बन गए हो तुम, वो बंद कर देंगे फिर कैमरा सही नहीं आएगा बाबू। चमक रहा है, कहाँ लिखा हुआ नहीं बताते हैं, ये वाला a/b इज इक्वल टू b/5/4, a/b इज इक्वल टू 5/4। आज तो समझ में आया? वीडियो देख लिया कीजिएगा, समझे? जिनका जिनका छूटा है ना मेन, वो वीडियो देख लिया कीजिएगा, यही फायदा होता है, हेल्पफुल है ये सब। साल ने मैसेज किए हैं, सर बस निकल गया।
अगला करवाएं, देखिए लिखा हुआ है ए बी से, हो गया ना, ठीक। अरे ये सब सिंपल है जी, अभी पैटर्न कहाँ आया, अभी तो पूरा आप लोगों को परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, बेसिक बेस लेना, ये सब सिखा रहे हैं। क्या दिया गया है? 31 नंबर, ओह सॉरी 34 नंबर। क्या बोला गया है? सुनिए, बोला गया है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से कितना रुपया अधिक है? 120 रुपया अधिक। अच्छा, किसी संख्या का 60%, वो संख्या है कितना परसेंट? सर 100% है ना? एक संख्या स्वयं कितना परसेंट है? 100%। तो वो संख्या का 60%, अच्छा मेरा बात समझिएगा, ठीक है? अच्छा, वो किसी संख्या का 60% 20% से अधिक हो कि कम हो? किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से कम होगा कि अधिक होगा? अधिक होगा ना? अरे 60% अधिक होता है कि 20%? 60% ना? बस अगर किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 30% से अधिक होगा कि कम होगा? किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 30% से अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा। अधिक होगा ना? फर्क है। कहाँ आगे पढ़ो क्वेश्चन में पूछे तब सर किसी संख्या का 40%, ठीक है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 10% से अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा। अभी भी कम होगा। अधिक होगा। मेरा लाइन सुनिए, ढलाई को यहाँ सुनिए मेरा बात। किसी संख्या का 40, एक संख्या मान लेते हैं 500, यही है किसी संख्या, समझे? किसी को दिखाएंगे अभी, यह 500 है ना सर, इसका 60% 40% से अधिक होगा ना? ठीक है ना? खुशबेन करेंगे ऐसा है ना? शकल देख के लगता है ना कि किडनियां मांगनी है, ठीक है? किसी संख्या का 60% इससे इसका 20% से अधिक होगा? ठीक है। इसी संख्या का 50% इसी संख्या के 80% से अधिक होगा ना? कम होगा। कम होगा। ठीक है। किसी संख्या का लिखा हुआ है, किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। अच्छा, जो भी संख्या होता है वो 100% होता है, उसका 60% 60 होगा ना, और उसी का 20% 20 होगा, है ना? तो सर किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से परसेंटेज में कितना अधिक है? परसेंटेज में कितना अधिक है? 40 अधिक है ना सर। ये संख्या है 100%, इसका 60% कितना होगा? 60% 40 होगा। 60% मारेंगे ना, है ना? और इसका 20% क्या होगा? 20। इसका 20% 20 होगा, है ना? किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से रुपीस में कितना अधिक है? रुपीस में कितना अधिक है सुन तो लीजिए, नंबर में कितना अधिक है सुन तो लीजिए, और परसेंटेज में कितना अधिक है? 40। इसका मतलब 40% ही 120 के बराबर है।
40% बराबर 120, 1% बराबर 3, कटेगा ना? 120 को 40 से काटे, 1% बराबर 3, संख्या क्या है? 100% है, इंटू 100, 300 होगा आंसर। मैंने कुछ और बोला? हाँ, उसी संख्या के 28%, उसी संख्या का 28%, देखिए समझिए, संख्या क्या आ गया आपका? 300 आ गया, ठीक है। उसी संख्या का 28%, सर इसका 28% क्या होगा? सुनिए, 10% 30, 30% 90, 10% 30, 30% 90, है ना? बट क्या आपको 30% निकालना था? 28% निकालना था ना? 2% माइनस जाइए, 6 माइनस कीजिए, 84 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोला है इसका 28%, इसी का 33.33%, मतलब इसका 33.33% क्या होता है? 1/3 होता है। कितना आएगा? 100, 100 से कितना कम है? 16 कम है। बोला क्या था? उसी संख्या का 28% जो कि कितना आया? 84, उसी संख्या के 33% जो कितना आया? 100 से कितना कम है? 16। कोई दिक्कत? अब्दुल अरे यार, माइकवा नीचे था, लगाया नहीं था ना। ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। कब से नहीं लगा रहे थे यार, यही क्वेश्चन से ना? हाँ, हेलो हेलो, कहाँ है अबू? काहे? एग्जाम खत्म हो गया ना? दे करके कल से रेगुलर रहिएगा, ठीक है? ठीक है, एग्जाम है आज। हम्म हम्म हाँ हम्म। अरे इसमें आता था ना विकास, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये तो सिंपल है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग, बनाइए, पढ़िए पहले। कभी तो लक्षण दिखाइए पढ़ाई लिखाई का, कहाँ है आप? 2 दिन और वीडियोवा देख लीजिएगा पर डे, देख रहे हैं ना? वेरी गुड, ठीक है बाबू। धान काट रहे हैं हाँ? विकास नहीं ना, जरूरी है ये। हम लोग बचपन में बहुत धान काटे हैं, पूरा हाथ हसुआ से हथवा तक कटाए हैं हम लोग। शुरू में वो धाने से नहीं, ऐसे धान ऐसे हम लोग काटते थे ना, जो ऊपर पकड़ करके ऐसे काटते थे ना। हाँ, शुरू में हम लोग होता ना, लोग शुरू में ना खेती थोड़ा सा अच्छा वैसे व्यवसाय था हम लोग का भी। शुरू में धान हुआ, बादाम हुआ। हमको अभी भी याद है कि एक से नानी हमको बोला करती थी कि मेरी नानी, है ना, मेरी नानी शायद एक समय में कितना क्या कि पपीता बेचती थी एक समय में, मेरी नानी। आइए एक समय नानी सोचिए, ठीक है। मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए थे, नाना जी एक्सपायर कर गए थे। वो नसीब देखिए, कोयला का खान में थे नाना जी और कोयला के अंदर ही दबा गए थे।
खान में काम करते थे ना उस समय, तो दबा गए थे। उनके जगह पर जॉब लगा था मेरा बड़का मामू का सीसीएल में। उस समय सीसीएल का उतना वैल्यू नहीं था, डर से कोई उतरता नहीं था, है ना। और जब सीसीएल आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा तो मामू का सैलरी हो गया 80,000, फिर हो गया 1,20,000, और जब रिटायर किए तो मिला 80 लाख। ठीक है। मेरे पापा जब शुरू शुरू में ज्वाइन किए थे तो उस समय सैलरी बहुत कम था, मिटको कंपनी में थे, तो बहुत कम था, बहुत। हार्डली सोचिए कि 2014 से पहले तक मेरे पिताजी का सैलरी मात्र 10,000 था, 2014 से पहले। अब मोदी सरकार आया और चेंज किया, पापा का सैलरी अचानक 10,000 से बढ़ करके कितना हो गया था, 49 से 50,000 हो गया था एक के बार में। ठीक है, उस समय। और पिताजी का कंपनी के ऊपर केस चल रहा है 1995 से लेकर के 2014 तक, है ना। जितना लोग का सैलरी नहीं बढ़ा था, बढ़ा नहीं था, कंपनी बढ़ाया नहीं था, सरकारी कंपनी था, बढ़ाया नहीं था, तो केस चल रहा है। अगर वो केस जीत गए तो 1995 से लेकर के 2014 तक का जितना सैलरी एक साथ था वो मिलेगा, प्लस वो सरकार जो कंपनी रखा उसको उतना दिन तक उसका ब्याज दे करके मिलेगा। ठीक, कम से कम हर एक आदमी का हिस्सा में 1 करोड़ से ऊपर आएगा। ठीक है। अगर ये केस कराची हाई कोर्ट से जीत गए पिताजी लोग, है ना, लेकिन कंपनी उसको फिर से केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, अपील करना होता है ना, सुप्रीम कोर्ट अपील कर दिया, है ना, लेकिन रांची हाई कोर्ट में पिताजी जीत गए, पिताजी लोग सब एम्प्लॉय था ना, वो जीत गए। तो उसके बाद फिर अभी कोर्ट अभी केस गया है, वापस से रीओपन हो गया, है ना, नसीब ऊपरला साथ दिया, वापस से रीओपन हो गया। और दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस है, और दिल्ली हाई कोर्ट का मतलब करप्शन नो, ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली सेंटर लेवल का हाई कोर्ट है ना। दिल्ली लेवल का, दिल्ली का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करप्शन होना मुश्किल है ना, तो वहां पर पैसा नहीं खिलाया जा सकता, समझे। और वहां पर इतना है कि भले आज से 4 साल बाद, 5 साल के बाद, 6 साल बाद, 10 साल के बाद, लेकिन इतना श्योर है सबको कि फेवर पिताजी लोग का के पक्ष में ही आएगा, ये सबको श्योर है ना ये सब लोग श्योर है, ठीक है, कि उतना के लगभग में आएगा। ठीक है। और नसीब और भी ऊपरला साथ दे दिया। केस चल ही रहा था कि सरकार सब कंपनी को बेच रहा है ना, तो सरकार क्या किया कि जो मिटको कंपनी था उसको बेच दिया। ठीक है, उसको बेच दिया, पापा रिटायर कर गए हैं बहुत लोग, है ना, तो बेच दिया, तो जो सरकारी था वो प्राइवेट के अंडर हो गया, है ना, तो वो लोग कोई दिक्कत नहीं, वो सैलरी जितना था चल रहा है। तो बेचने के बाद वो जो पूरा सरकार के पास अच्छा खासा पैसा आया है, ठीक है, पैसा 10,000 करोड़ आया है, 10,000 करोड़, ठीक है। और मिटको कंपनी बेचने पर पापा का प्लांट जो कंपनी तिलैया में था, उसको देखिएगा ना, हमको पता है कि मेरा पूरा पटेल नगर मोहल्ला समा जाएगा वो प्लांट में, इतना बड़ा प्लांट था। अब पूरा रात भर खाली काम चलते रहता था, पूरा एकदम क्या बोलते हैं, माइका का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का, ऐसा काम चलते रहता था। माइका से वैसे बनता था ना, बहुत सारा चीज बनता था शुरू में। तो वो कंपनी बेचा गया, और वही नसीब है कि जो बेचा गया सरकार के पास पैसा आया है, तो अब अगर केस हुआ, जल्दी लोग रफा दफा करके सारा का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, समझे। देखिए कब तक करता है, हाँ। हम तो घर में सूद देंगे और 1 महीना छुट्टी पहले पैसा कुछ तो खर्चा करने दो, ठीक है। चलिए देखिए, अभी नहीं क्या चीज, क्योंकि सरकार को वो पावर नहीं है चला सकने का, क्योंकि सरकार का हाँ ये बात है, ब्रिटिश रूल में, हाँ ये बात है कि आ तो रहे हैं, प्राइवेट के अंदर है, लेकिन मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री एक समय थे, वो 1991 में लाए थे आपका एलपीजी एक्ट, प्राइवेटाइजेशन, वो लाए थे। आदमी लोग क्या किया था ना कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था,
तो भारत आजाद होने से 1947 से लेकर के 1991 तक भारत बाहरी कंपनी को आने ही नहीं दे रहा था, डर से कि साला फिर आए फिर लूट ले, तो है ना, डर से आने ही नहीं दे रहा था। और इस जिसके कारण कोई बाहरी कंपनी आ नहीं सक रहा था और इंडिया उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर नहीं पा रहा था। तो इंडिया में भूखमरी आने वाला था, इंडिया में भूखमरी आने वाला था। तब मनमोहन सिंह ही एलपीजी एक्ट लेकर के आए, एक ऐसा एक्ट लेकर के आए जिसके कारण बाहर ऐसा पूरा लिखावट, पूरा सब चीज दस्तावेज पेश किए गए, जिसको संविधान में जगह दिया गया। एक्ट का मतलब होता है संविधान में उसको जगह दिया गया है। संविधान में ऐसा चीज लेकर के आए वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, वो लेकर के आए कि कोई भी कंपनी यहाँ पर आकर के अपना मार्केट खोलेगा, लेकिन यहाँ पर जिंदगी में कभी भी राज नहीं कर पाएगा। तो वो शर्त लेकर के आए, जिसपे अभी तक चल रहा है और जीडीपी हम लोग का बढ़ रहा है। भुखमरी का शिकार इसलिए हम लोग कभी हो नहीं पाए, हुए नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह की वजह से। जो आदमी शांत है, इसका मतलब वो दिमाग का बहुत तेज है सर, समझे। तो ये क्या लिखा हुआ है, यदि y का 1/4 के 30% का इतना गुना का मान, y के 1/4 के 30% मतलब 3/10 का 2.5 गुना का मान, परसेंट नहीं है, गुना का मान x के आधे के 25% मतलब 1/4 के बराबर है। किसको दिक्कत हुआ इसमें? यदि y का यदि y के 25% लिखा हुआ है ना, सॉरी, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है। लिख दिए? यहां किसी को तकलीफ नहीं सचिन? तो ये 1/4 से ये 1/4 गया, ये 2 से ये गया 5 बार में, ठीक है, ये हो गया 10, ये गया आपका 5 बार में, 5 से ये गया 2 बार में, ठीक है। अब ये 2 गया इधर, तो आपका y 3y इज इक्वल टू 2x, x क्या है आपका 3, y क्या है 2। बोला गया है कि x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। सबसे पहले तो x जो है सो y से अधिक है ना, कितना परसेंट अधिक है, रियल में कितना अधिक है, किससे, 2 से। तो 1/2 को क्या बोलते हैं, 50%। आंसर। अभी आप लोग को तो बेस टेस्ट निकालने सिखा रहे हैं, पैटर्न तो होगा आप लोग का सही से जी। क्वेश्चन नंबर 56 से आप लोग का पैटर्न चालू है। जाने क्यों मेरा नरेश एक दिन भी एब्सेंट नहीं करते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा आपको। सब समझ में आ रहा है नरेश? दयानंद ठीक है। आप नरेश के दिन एब्सेंट किए हैं जिसपे चालू किए हैं? हाँ 2 दिन केवल ना। आप जाए इसीलिए बुद्धि बढ़ा है आप लोग का जी, अंदर से एहसास होता है ना, जब बुद्धि बढ़ेगा ना तब अंदर से एहसास होगा। पता है जेम्स भी ना 1 दिन किए थे, 1 दिन किए थे ना। हाँ हाँ, आप लोग को जान करके हंसी लगेगा
आज पहला बैच में ज्योमेट्री का चल रहा है ना, आज ज्योमेट्री का हम ये बोले कि कौन ऐसा पूरा, हमको लगता है कि 60 लोग बैठे होंगे, ठीक है, आज कोना तक आज पूछ दिए, ऐसे ही देखे सब लोग आए थे ना, पूछ दिए, फिर भी 8-10 को एब्सेंट भी थे। चलो वो सब अच्छा है, एब्सेंट करते हैं, बैठाने जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे उन लोग से पूछे कि कौन ऐसा शख्स है जो पूरा ज्योमेट्री, अभी तक हमें होता है कि 50 दिन हो गया है ज्योमेट्री का, ठीक है, और 20 दिन और बचा हुआ है, ठीक है। तो हम बोले क्या कि ज्योमेट्री में कौन ऐसा शख्स है जो एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया है। सोचिए कि एक आदमी का भी हाथ नहीं उठा था, है ना, मतलब पूरा ज्योमेट्री में हर एक इंसान था जो एक दिन कम से कम एब्सेंट तो किया ही था। 4 लोग ऐसा था जो केवल एक दिन एब्सेंट किया है, अजय हुए, ठीक है, यश हुए, और 1-2 लड़की हुई, 3-4 लड़की थी, 3-4 लड़के मिला करके था जो केवल एक दिन एब्सेंट किया था, ठीक है। ये लोग, और ये लोग को परफेक्ट समझ में आ रहा है। वीडियो का फायदा जानते याद है किसको किसको हुआ, हम देखे हैं अभी तक। वीडियो का फायदा मेन हमको लगा तो, एक तो एग्जाम में जो छूट रहा है वो तो हो जाता है ना, यही कारण का है कि हम समझ, इसके जस्ट पहले जो एग्जाम चला था गिरिडीह कॉलेज में, हम परेशान हो गए थे एकदम, हमको इतना अंदर से खराब लग रहा था ना कि हम करवा रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है कि साला मेरा बच्चा तो देख नहीं पा रहा, एग्जाम बेकार है, कि एग्जाम भी छोड़ नहीं सकता है ना, मजबूरी है। तब मेरा दिमाग खराब हुआ था कैमरा के पीछे, अगला एग्जाम तक सोचे थे और लगा ही लिए थे, समझे। सोनाराम का 20 दिन तबीयत खराब रहा, 20 से 25 दिन, समझे, और 20 से 25 दिन बंदा खाली वीडियो देखा है ज्योमेट्री का, समझे। मेघा का बीएड का एग्जाम चला है 15 से 20 दिन, है ना, और वो खाली देखी है वीडियो, समझे। तो उन लोग, इंसान लोग को सही से देखा जाए ना तो फायदा होता है। अब्दुल हो रहा है ना एग्जाम के टाइम, तो साजिद सबसे पहले फोनवा करते हैं, सारा एग्जाम है जल्दी डाल दीजिएगा आंसर। चलिए यहां देखिए, के नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 ना, 35 तक हो गया, ठीक। क्या लिखा हुआ है देखिए, तो लिखा हुआ है ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, ए डी से इतना % कम है, तो सत्य क्या है, ये धरती में सत्य क्या है। हाँ, आइए देखिए सत्य क्या है, आइए बतावे। दिया हुआ ए बी से, सबसे पहले लिखिए ना, ए बी से कितना % कम है, ये 5 है तो ये 4 है, होगा ना। अरे ये सब लिखने मत बेइज्जती करवा दीजिए कोई हो, जैसे कल अब्दुल पूछ दिए थे 100 से ना 13। पूछा था ना आपसे भी, बता पाए थे ना, कौन सी पूछा था आपसे, आपसे कौन सी % पहले पूछा था। टू 2.5 का कौन पूछा था, बताए थे कितना। अरे परसेंटेज का फ्रैक्शन है, वैल्यू परसेंटेज किसी को बोलिएगा ना सबसे पहले वही पूछेगा, है ना, और सही से खेला होता है, यही सब खेलवे होता है आगे। करते करते बोलते जेसी बॉस के हर एक लड़की को परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद है, हर एक लड़की को याद है। शुरू में बोल रही थी कि सर तकलीफ है, हम बोले तकलीफ छोड़ दीजिए, सोचिए ही मत कि याद करना है, सोचिए ही मत कि याद करना है। सर आप सुनते रहिए ना, आपको याद हो जाएगा। अभी 250 क्वेश्चन होगा जी, इतना सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इतना सारा क्वेश्चन कीजिएगा, याद नहीं होगा, समझे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब बोला जाएगा इसका याद रखिएगा, इसका क्या होता है, इसका
क्या दिया जा रहा है? हाँ, वो बेच रहा है, सब के लिए क्रीम बांटा तो हम भी जाते। ये सही है। अब जैसे यहाँ पर पूछेगा, बोलेगा 6.6 इसका 6 का 2 गुना 12, 12 नहीं होगा, 15 बचे, 1/15। तो क्या होगा 1/15, 1/12, ये हुआ। इसका याद रखिएगा सर 14.28, 1/7 है ना। यहाँ 14 का टेबल चल रहा है, यहाँ 7, इसका 2 गुना 28.56%, 2/7, इसका 3 गुना 3/7, इसका ये रखिएगा एक्सेप्शन में याद, 4/7 है ना। नेक्स्ट ये वाला है आपका एगो 83.33%, हाँ, जिसको लिखते हैं 83 1/3%, मतलब 5/6, समझे। ये सब परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है। हाँ, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या बचा है? ये बचा 3.33%, 1/30 होगा ना, हमारा ये वाला, ठीक है। अरे यही सब तो है, ये सब नहीं याद कीजिएगा तो कुछ याद कीजिएगा। हम बोले ना, अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आदमी पूछा हो ना तो यही सब पूछेगा खाली, और कुछ नहीं पूछेगा, समझे। इसीलिए बोलते हैं परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू खाली आप लोग याद कर लीजिए। अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को याद है, इसका मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सारा का सारा याद हो जाएगा आप लोग, समझे। ये लिखा है अब ये लोग भूल जाते हैं। ना ठीक है, लिखिए। मुक्त हो गए क्या? कभी कभी दोस्त लोग मिलते हैं ना तो 3-4 बार खाली ये सब है ना, तेरी बंदी कैसी, उसकी बंदी कैसी, सब पूछने से अच्छा है कि यही सब पूछ लीजिए एक बार, समझे। कि 87 पॉइंट इतना का, 86 पॉइंट इतना, समझे। किसी को अगर एक आदमी को सब कुछ आता है तो परसेंटेज ब्रेक मेथड पूछिए, है ना, कि भाई बताओ तो इसका क्या होगा। +7.5 नहीं, +5 +2.5, ये वाला। सर समझिए 300 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3 होता है ना। 30% का 1/3 होता है। ये हो गया 300 का, ये हो गया 30 का, बचा कितना? 75, 7.5 बचा ना। 5% का 1/20 होता है ना, बचा कितना? 2.5, 1/, अरे करते रहिए इसको, आगे आराम से आ जाएगा ये वाला। 40 एलसीएम है ना। तो अगर प्रोसेस पता है, इसका मतलब सारा चीज पता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी से 20% कम है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, किससे कम है? बी से। बी 5, 1 कम है 4। सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो डी से, डी का कितना? 10, 3 अधिक है, कितना हो जाएगा? 13। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डी ए से 25% कम है, डी किससे? ए से। 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये कितना हो जाएगा? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3। सर मैं कैसे लिखे सो? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ और लिखा लो, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सही है? अच्छा, रिलेशन बार बार बी और सी का लिखा हुआ है ना,
हर जगह क्या लिखा हुआ बी और सी, तो धरिए बी और सी को, कहा नहीं, यहां देखिए सेम करते जाइए तब होगा। देखिए अच्छा यहाँ पर ए 4 है, यहाँ पर क्या है, मतलब वेरी गुड, ए 4 है मतलब रिलेशन बैठ सकता है। सर ए 4 है तो यहाँ डी लिख देते हैं ना, क्या जी क्या है 3, तो इसका जरूरत है क्या हमको, ए का रिलेशन बी के साथ भी 5 है, ए का रिलेशन डी के साथ भी 3 का है। सर ये 4 3 और ये 4 5, कोई दिक्कत नरेश? यहां पर देख के बताइए किसी को भी, एक शख्स को भी, सर ए को सेम करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ा, ये तो सेम दिया हुआ था, है ना, ठीक। लेकिन सर यहाँ पर बी यहाँ पर 5 है और सी यहाँ पर 13 है, ठीक है, रिलेशन बैठाए कैसे, यहाँ डी 3 और यहाँ डी क्या है, तो जोड़ नहीं सकते है ना, सेम करना पड़ेगा पहले। तो जहां पर 3 और 10, 3 और कहा गया 10, 3 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30 होता है, तो जहां पर 3 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जहां पर 10 है उसको 3 से, ठीक है। तो यहां पर B और D, B और C, हमको B और C का निकालना है ना, तो इसको पूरा को करेंगे किससे, 10 से, इसको पूरा करेंगे 3 से। अब बाकी सबसे मतलब है नहीं, भाड़ में जाइए सब। 10 को 5 से करेंगे तो आएगा 50 और इसको करेंगे 3 से तो 39 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, आप ऐसे लिख सकते हैं B बाय C इज इक्वल टू 50 बाय 39, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब देखिए यहां से आपको ना, यहां तक तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहां से आपको थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। यहां से आपको एग्जामिनर ये बोल रहा है, यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक किसी को दिक्कत, हमको रिलेशन निकालना है क्योंकि एग्जामिनर दिया है ऑप्शन में बी और सी का, तो सर बी और सी को एक करने के लिए, बी और सी को एक करने के लिए पहले, बी और सी को एक करने के लिए डी को पहले सेम करना पड़ेगा, ठीक है। बी और सी को एक करने के लिए डी को सेम करना पड़ेगा ना, तो डी क्या था आपका 3 और यहाँ डी क्या था 10, तो सेम कर दिए, 30-30 हो गया। अब इसको रिलेशन बैठा सकते हैं, तब ये कितना आ गया 50 और सी कितना आ गया 13। तो सर अब रिलेशन अगर हम लोग बैठाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए सर, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ये खुद का दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां से ये हो जाएगा कितना 100 और ये कितना हो जाएगा 78 होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर B बाय C इज इक्वल टू 100 बटा 78। अच्छा ये लिखते हैं 0.78, पॉइंट हटता है नीचे 2 को 0 आता है ना, अगर वापस से हमको ये 100 को हटाना है तो ऊपर एगो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 2 के बाद। सर अगर यहां से नीचे 100 तक गए, हटा दो जी 100 आया ना, अब ये यही दिया हुआ है आपको, यही दिया हुआ है, वरना नहीं हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको पॉइंट में चाहिए। तो सर ये 2 को 0 को हटा देंगे तो इधर से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.78, जब वापस से हटेगा तो नीचे 100 ही आएगा ना, तो यहां पर नीचे 100 है, इसको हटाने के लिए इसको लिख सकते हैं B बाय C इज इक्वल टू 1 बाय 0.78। सर ये पॉइंट हटेगा तो वापस से 2 को 0 आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखिए ये इधर जाएगा, C इधर जाएगा, तो हो जाएगा 0.78B इज इक्वल टू C। कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर है, बस C इज इक्वल टू 0.78B। एक चीज याद रखिएगा, यहां से आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन यहां से आपका खुद का दिमाग लगेगा, जो कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 सीखिएगा। बस खाली अभी आप लोग को सीखना नहीं है, अभी आप लोग को ये समझ में आया कि ये कैसे किए हैं, सो बस आप लोग को इस पर ध्यान देना है। ये मत खोलने लगिएगा कि सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, 250 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। भगवान, दिसंबर प्रोग्राम बना रहे हैं कहीं घूमने का, जो चलेंगे वो
नाम लिखाएंगे, पहले अनाउंस कर देंगे पहले हम लोग। हाँ